हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय डे 5 व्लॉग। सो यहाँ पर आई वाज लिसनिंग जस्ट माय फेवरेट पीपल जो बहुत अच्छा शब्द कीर्तन करते हैं, जस्ट फॉर माय मोटिवेशन एंड पीस ऑफ माइंड। उसके बाद ये मैंने अपनी क्यूट सी फॉर द वाली डायरी मेरा मन कर रहा था मैं इस पर सिर रख के सो जाऊँ, क्योंकि टाइम ही ऐसा हो रहा था। रात के 1:45 बज रहे थे, यानी कल रात की क्लिप है। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 30 मिनट्स का एक सेशन लगाया था इन विच आई स्टडीड इंग्लिश, और मैं लिटरली अपनी कुर्सी पर ना ऑलमोस्ट लेट के पढ़ रही थी। आपको मेरे पोस्टर से पता लग रहा होगा, जितना भी इसमें दिख रहा है। सो आई वॉज लिटिल बिट ऑफ टायर्ड, बट यहाँ मुझे था कि अब ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, बोर्ड्स भी है, CUET भी है। तो यहाँ पर आई वॉज स्टडिंग CUET का इंग्लिश, दैट वॉज ग्रामर। इसमें मैंने 8 यूनिवर्सल रूल्स कंप्लीट करे थे अपने। 4 मैंने पहले कर रखे थे एंड 4 मैंने आज करे आफ्टर लॉन्ग गैप। तो इसीलिए मैं कुछ मेन पॉइंट्स को नोट भी यहाँ पे कर रही थी। इसके बाद मुझे फील हुआ दैट आई एम लैकिंग बिहाइंड, तो मैंने अपने कुछ वीकनेसेस को नोट करा एंड उसको चिपका दिया। देन इट वाज 1:23 AM, बस 10 मिनट का लेक्चर मेरा बचा था, तो वो कंप्लीट करके आई स्लेप्ट। एंड ये ऑसम क्लिप्स है सुबह प्रभात फेरी की, जब लोग हमारा वेलकम करे थे, गुरु नानक जी का वेलकम करे थे थ्रू दीज क्रैकर्स एंड ऑल। देन ये है मेरी आफ्टरनून की क्लिप, क्योंकि सुबह के बाद मैं सीधा दोपहर में पढ़ने बैठी, बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। रात को भी कब नींद पूरी होती है एंड देन सुबह भी जाना होता है, तो नींद थोड़ा सा एक साइकिल बिगड़ी हुई होती है, जिससे मैं सुबह सो जाती हूँ। एंड आज मैं तो काफ़ी लेट उठी थी। उसके बाद मैंने दोपहर को ये सैंडविच खाया एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग माई सेल्फ। तो आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं ना बचपन से, सिंस माई चाइल्डहुड लिटरली, मैं ऐसे ही खुद को बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। एंड लिटरली जब मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ना, वो लाइन्स, वो वर्ड्स, वो कंसेप्ट ओवरऑल मुझे कभी नहीं भूलता। एंड इस कंसेप्ट में मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हूँ उस चीज़ से, इसलिए मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड मैं उसमें बोर भी नहीं होती खुद को पढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे बचपन से टीचर का शौक भी था, अभी भी है, बट या द एम इज़ ग्रेटर देन दैट। तो इसीलिए यहाँ पर मैं खुद को पढ़ा रही थी बिजनेस स्टडीज़, और मैं यहाँ पे NCERT से अपना चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्लानिंग, कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होगा, तो मैं उस चैप्टर को पढ़ रही थी। एंड या आई वाज जस्ट लर्निंग, बिकॉज आज था मेरा टेस्ट, जो मैंने भी आगे करा है, उसकी क्लिप भी आपको दिखेगी, जैसे मैंने को कल बताया था कि हमारी टीचर हमें टेस्ट बना के देने वाली है एक दिन के गैप में। तो आज था 3rd एंड 4th चैप्टर का टेस्ट। 3rd चैप्टर मैंने कल ही पढ़ लिया था, तो यहाँ पे मैं वही टेस्ट को अटेम्प्ट कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली इस टेस्ट के बाद मुझे एक रियलिटी चेक मिला कि बिजनेस स्टडीज़ इज़ ऑल्सो नॉट दैट ईजी, अगर उसको भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता। लिटरली यार मुझे लगा था, क्योंकि मेरे बिजनेस में स्कोर काफ़ी अच्छा था मिड टर्म में, तो आई थॉट कि नहीं बिजनेस हो जाएगा। बट आज की टेस्ट में आई स्टक्ड अ लॉट, मुझे बहुत जगह दिक्कत आ रही थी, कुछ हेडिंग्स प्रॉपर्ली याद नहीं थी, आई वाज ओवरऑल फीलिंग वीक इन दिस सब्जेक्ट। एंड उसका कारण साफ एक ही है कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ पे फोकस देना थोड़ा कम कर दिया। जस्ट आई थिंक हाँ स्कोर आ ही रहा है, तो फिर थोड़ा इसको कम करके मैथ्स एंड अकाउंट्स पे फोकस देते हैं। बट नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसको भी इक्वली टाइम देना पड़ेगा एज ऑल सब्जेक्ट्स। सो गाइस, ये टेस्ट कंटेन करते हैं 40 मार्क्स ऑफ वेटेज एंड इसमें थे टोटल 15 क्वेश्चंस। तो पिछले क्लिप में मैंने 11 क्वेश्चन तक ही करा था, बिकॉज देन आई वेंट फॉर डिनर अराउंड 8:30 एंड देन आई केम बैक अराउंड 9:15। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टडीज़ नहीं, मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा था, दैट वाज अ रोड साइड स्टैंड, दैट इज़ अ पोम। तो मैंने वो उसका लेक्चर देखा था एंड देन आई वाज डूइंग दिस टेस्ट, जो रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस थे मैंने उनको भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया। देख रहा मैं कितना ज़्यादा लिख रही हूँ यहाँ पे, मुझे जितना याद आ रहा है आई एम जस्ट राइटिंग इट। और कल स्कूल मुझे जाना है, तो वहाँ पे ये चेक भी हो जाएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड, जस्ट नर्वस। एंड या आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। आई एम ट्राइंग माई हार्ड टू बी कंसिस्टेंट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखो आई एम अ न्यू व्लॉगर, बट या आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका इंटरेस्ट बना रहे एंड आप लोग मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एंड यहाँ पर एंड में मैंने खाई थी बहुत ही यम पंजीरी। सो या दैट्स इट, बाय बाय।